राजस्थान के अंदर कालबेलियाँ जाती रहती है, जिसके बाद जीती जी जमीन मिले ना मिले, मरने के बाद 2 गज दफनाने के लिए। ये क्या कि भूमिहीन परिवार ज़्यादातर क्या कि विरोध करते हैं तो घर के अंदर समाधि देते हैं या चोरी चुपके नादी या ओरन के अंदर ज़मीन को देते हैं। ये क्या कि 450 वन विभाग के अंदर समाधियाँ बनी हुई, लेकिन आज भूमाफिया हमें दूसरी जगह ज़मीन दी थी, वहाँ पे भूमाफिया परेशान करेगा, ये ज़मीन हमारी, आप यहाँ से चले जाओ। साहब हमें यहाँ से चले जाओ, तो इससे अच्छा तो हम कलेक्टर ऑफिस या मुख्यमंत्री आवास में वहाँ बॉडी को ट्रेन में डाल के लेके जाए। साहब आज देखो आज़ाद भारत के अंदर बॉडी के लिए हमें संघर्ष करना पड़ा, तो देखो ऐसी चीज़ें कितनी दुखी हो रही है। हम कोई बड़ी नौकरी की डील नहीं कर रहे, हम साहब कोई पैसों की डील नहीं कर रहे, हमें तो साहब अंतिम संस्कार करने के लिए जगह दी है। सरकार कंपनियों के लिए ज़मीन दे रही, भूमाफियों के लिए ज़मीन दे रही, गायों के लिए उनके लिए ज़मीन दे रही, ओरन के लिए ज़मीन दे रही है, सरकारी दफ्तरों के लिए ज़मीन दे रही है। साहब किसी व्यक्ति के अगर जीते जी ज़मीन मिले ना, उसके मरने के बाद 2 गज समाधि देने के लिए तो ज़मीन देनी चाहिए। नारायण जी सीधा सा बताइए, आज क्या हुआ था, आज क्यों बैठे ये बताइए। साहब वेदाराम करके एक व्यक्ति है जिसकी डेथ हो गई थी रात को 2 बजे, तो हमें फ़ोन किया था कि सर आप हमारी डेथ होगी, बॉडी को हम दफनाएंगे। कहा, मैंने कहा या तो घर में दफनाओ और तो हम कहाँ जाएंगे। तो सुबह हम 4:30 बजे जयपुर से रात को निकले, तो सुबह 4 बजे पहुँचे, तो वहाँ गए, ज़मीन हमें NOC वगैरह बताई थी कि ये ज़मीन आपकी कालबेलियों की है। अब जो भी अंतिम संस्कार होगा कि दूसरी ज़मीन पर हो रहा, वहाँ पे भूमाफिया 2-3 गाड़ियाँ लेके आएगी, आपको ज़मीन है ना यहाँ पे है नहीं, या दूसरी जगह चला। वन विभाग के अधिकारी बोले कि हम आपको एक बार दे देंगे। साहब ये एक बार की बात थोड़ी के, जब डेथ होगी हम प्रशासन का सहारा लेंगे, फिर पुलिस के लोग आएंगे, तो इसलिए हमें पुलिस वाले भी मना करेंगे आपको यहाँ लेके मत दो, दूसरी जगह चले। आज रोका क्या आपको? आज रोका गया, गाड़ियाँ लेके आई साहब, 2-3 गाड़ियाँ भर के भूमाफिया पुलिस डीएफओ ने रोका। डीएफओ तो मना ही कर रहा है, उस दिन ही मना कर दिया कि यहाँ पे आना मत, अगर आ गए तो आपके ऊपर मुकदमा लगा देंगे कि वन विभाग की धारों के अंदर। साहब हम ट्राइबल्स लोग हैं, हम साहब मूल निवासी है, हमारे लिए जमीन है, ये जंगलों के अंदर रहने वाली आज जो घुमंतु जाति आज बॉडी के लिए अंतिम संस्कार करने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। अब अंतिम आगे एक ही मांग है, आज हमें जमीन दी तो हम इसका अंतिम संस्कार करेंगे, नहीं तो इसको ट्रेन में डाल के हमारी बॉडी को मुख्यमंत्री आवास के पास वहाँ लेके जाएंगे। पिछली बार आपको क्या आश्वासन दिया गया? पिछली बार सरकार साहब हम गए थे, रात को 3 बजे बॉडी का वहाँ संस्कार किया गया, जहाँ पे अतिरिक्त जिला कलेक्टर, एडिशनल SPC लगा के पुलिस प्रशासन के लोग, तमाम जो अधिकारी वगैरह, तमाम समाज के लोग मौजूद होकर इस बॉडी को हमने वहाँ पे दे दिया। उसके बाद हमें आश्वासन दिया कि 1 महीने के अंदर आपको बॉडी दे देंगे। उसके बाद 31 तारीख दूसरे महीने के अंदर लेटर जारी किया कि भाई भूमिहीन परिवार कालबेलियों के लिए शमशान भूमि देंगे। आज उसी बात को साहब आज पूरे 1.25 महीने हो गए, लेकिन शमशान भूमि आज भी नसीब नहीं। आज हमें बॉडी के लिए संघर्ष करना पड़ा, तो कितने बड़ी दुख की बात है। इस आज़ाद भारत में इस प्रकार से लगातार आपको प्रयास करना पड़ता है, सब जैसे पवित्र जगह को यहाँ पे रखना पड़ रहा है, कैसा आपका आत्मा फील हो रहा है? सब आत्मा क्या कि हम तो सोच रहे कि मरे हुए देश तो आज़ाद होया, लेकिन घुमंतु आज भी आज़ाद नहीं है। बड़ा दुख की बात है, बड़े शर्म की बात है कि ये चीज़ें हो रही है।